शाहनवाज साहब ने मुझको कान में कहा है कि मुझको पढ़ने दीजिए, आप तकरीर कम कीजिए। तो तकरीर कम करूंगा, शाहनवाज को ज्यादा पढ़ने दूंगा। उनको बड़ा लंबा सफर करना है, मगर मैं आई लव यू का मफहूम समझा रहा हूं। लेकिन इस वजूद की तरफ देखते रहना, इस सरापा की तरफ देखते रहना। पीर हो तो ऐसा, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। रहबर हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। रहनुमा हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। जो ये नहीं कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो, बल्कि ये कहता है कि नमाज पढ़ने मेरे पीछे पीछे चलो। सुभान अल्लाह। इस दौर में नमाजी पीर मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये रंग वजूद का नहीं, तरीकत का है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये रंग जिस्म का नहीं, नमाज की नूरानियत का, सुभान अल्लाह। ये रंग लहू का रंग नहीं है, ये हक व सदाकत का रंग है जो नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। जोर जबर मिट जाता है, सब्र जिंदा रहता है। सब्र जिंदा रहता है, जबर मिट जाता है। एक अच्छे पीर के मुरीद होकर, अरे बैठो ना, अच्छे पीर का मुरीद होकर, और ये लफ्ज से मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, अच्छा पीर, समझे? अच्छे पीर का मुरीद होकर अच्छा काम करो। चंद मिनट में हूं, शाहनवाज साहब ने मुझको कान में कहा है कि मुझको पढ़ने दीजिए, आप तकरीर कम कीजिए। तो तकरीर कम करूंगा, शाहनवाज को ज्यादा पढ़ने दूंगा। उनको बड़ा लंबा सफर करना है, मगर मैं आई लव यू का मफहूम समझा रहा हूं। लेकिन इस वजूद की तरफ देखते रहना, इस सरापा की तरफ देखते रहना। पीर हो तो ऐसा, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। रहबर हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। रहनुमा हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। जो ये नहीं कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो, बल्कि ये कहता है कि नमाज पढ़ने मेरे पीछे पीछे चलो। सुभान अल्लाह। इस दौर में नमाजी पीर मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है। ताबीज बेचने वाले पीर तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना, जितनी तकलीफ मेरी बात से पहुंचे, अब वो भारत नहीं रहा कि 10,000 20,000 की चादर लेकर अजमेर में चढ़ाओ, 10 रुपये का फूल चढ़ाओगे तो मेरा गरीब नवाज मुस्कुरा देगा। अब मुसलमानों पैसों को बचाओ। अब ये दुनिया वाले तेरे बेटे को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, इंजीनियर नहीं बनने देंगे, इसलिए इन फजूल खर्चियों से पैसे बचाओ और इन पैसों से अपना मेडिकल कॉलेज बनाओ, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज बचाओ, ताकि हॉस्पिटलों में हमारा बेटा मसीहा बनकर जिंदगी गुजारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मोहब्बत करने वाले देखते हो, मगर एक मोहब्बत करने वाला खानदान का हीरा यहाँ मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग एकदम नहीं बोलिएगा अपने मन से, मेरे नबी हैं। बुकबीस पहाड़ी है, तने तना है, दोनों पांव को पश्चिम की तरफ किए। उस वक्त तक किबला नहीं था, उस वक्त तक किबला नहीं था, पश्चिम की तरफ किए। और हजरत अबू बकर वहीं पहुंच गए। एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को। देखते देखते अबू बकर ने कहा, सूरज तेरी चमक से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवे से तेरा चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अपने अबू बकर को देखकर मेरे नबी खड़े हो गए। और यही मसला के आला हजरत है, यही मसला के आला हजरत है कि जब उम्मती को देखकर नबी खड़ा हो रहा है, तो नबी को देखकर उम्मती क्यों नहीं खड़ा? क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। चंद मिनट की तवज्जो दीजिए। मेरे नबी ने अबू बकर को देखकर खड़े होकर हाथ रख दिया कांधे पर। हजरत अबू बकर कांपने लगे। तब मेरे नबी ने कलेजे से लगा दिया। यहाँ भी आप सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, ठेला गाड़ी वाला हमको समझ लिया है। कलेजे से लगा लिया। काबू बकर घबराओ मत, मैं ही मुस्तकबिल का रहमतुल लिल आलमीन हूं।
यहाँ भी तुम्हें साथ रखा है, मजार में भी तुमको अपने साथ रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उसके बाद कलाई पकड़ लिया और कलाई पकड़ कर कहते हैं, अबू बकर, जब से मैंने इस्लाम का ऐलान किया है, मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा दिल घबरा गया है। मेरे दिल के गोशों से आवाज आ रही है कि मेरा खुदा मुझे मक्का से हिजरत करने का हुक्म अता फरमाएगा। अबू बकर, मैं वादा करता हूँ जिस दिन मेरा खुदा हुक्म देगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आयु लब कहने वालों, खटमल का खून लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवानों, होश में आओ। प्यार के नाम पे ताजमहल बनाना तो आसान है, मगर मोहब्बत शेख के नाम पर फरीदुद्दीन की तरह आंखें कुर्बान कर देना आसान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, कहा जब तक सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हजरत, ये गुनहगार दुआ का तालिब है। 1 साल हो गया हजरत अबू बकर को ईमान लाए, हिजरत का हुक्म नहीं। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 4, 5, 6, 7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। जब ईमान लाए हजरत अबू बकर को 13 साल हुए, तब अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म अता फरमाया। तब मेरे नबी ने कपड़ों को थाम कर एकदम सिमटे सिमटाए, रात के सन्नाटे में हजरत अबू बकर के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखे, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, हे अबू बकर, मैंने आवाज नहीं दिया, सांसों को बुलंद नहीं होने दिया, पैर की चाप को ऊंचा नहीं होने दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा पैगंबर तेरे दरवाजे पर है? तो अबू बकर कहते हैं, कसम परवरदिगार की, या रसूल अल्लाह, 13 बरस पहले आपने कहा था सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है, हर रात मुस्तफा का इंतजार कर रहा है। ये शान अबू बकर। मगर कुकुर भोज खाने वाले मुसलमान, कुकुर भोज खाने वाला मुसलमान, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको शमीम भाई, जो खड़े खड़े खाते हैं लोग शादी ब्याह में, बफर सिस्टम, उसी का नाम है भोजपुरी में कुकुर भोज। भोजपुरी में उसी का नाम है कुकुर भोज। करोड़पति भिखमंगा, अरबपति भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में। करोड़पति होगा, प्लेट लेके घूमेगा, एक रसगुल्ला दे दे, एक पूड़ी दे दे, थोड़ा सा चावल दे दे, बेवकूफ कहीं का। अबे खैरात मांगना था तो शादी के मंडप में क्यों मांगा, किसी मस्जिद के दरवाजे पे मांग लेता। बंद करो शादी ब्याह में डिमांड, कैरेक्टर मत तलाश करो, कैरेक्टर तलाश करो। अगर इजाजत है उलमा की तो मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूं।